अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सज्जाद अनवर। आज फिर मेरे साथ सत्तार खां साहब मौजूद हैं। सत्तार साहब, वीकेंड कैसा रहा आपका? वीकेंड मैं अब नहीं मनाता काफ़ी अरसे से। अच्छा, हुँ। घर पे रहे, लेकिन आपने देखा सियासी तौर पे तो बड़ी लूट सेल लगी हुई थी। कल जो इलेक्शन हुए हैं हुँ, इतवार वाले दिन, हुँ, और जनाब मुस्लिम लीग नून ने तो क्लीन स्वीप कर लिया। एक सीट वो भी एडजस्टमेंट से पीपल्स पार्टी जीती है राजनपुर से। बाकी ये तकरीबन कौमी असम्बली की 5 सीटें थीं और सूबाई असम्बली की 6। तो इसका मतलब 5 कौमी की जीत गए और 4 जो हैं उसकी सूबाई असम्बली की, कौमी की 5 और सूबाई असम्बली की 6। लेकिन जो सबसे बड़ा यानी कि जिसको कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की अचीवमेंट, मियां अज़हर की सीट लाहौर से जीत ली उन्होंने। हुँ। ज़रताज गुल वाली सीट जो थी वो डेरा गाजी खां से जीत ली। और जनाब सबसे बड़ी उमर अयूब हैं, उन्होंने जो सीट छोड़ी हुई थी केपी से, जहाँ पे केपी में उनका नया नौजवान वज़ीर आला आया हुआ है और वहाँ उनकी मकबूलियत जो है वो बड़ी तूफ़ानी है केपी में, वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून जीत गई। ये 3 बड़े अपसेट हुए हैं सारे अरसे में। तो आप कहते हैं कि आपका वीकेंड जो है एज़ यूजुअल गुज़रा। मुझे नहीं, ये बताएं, क्या मुस्लिम लीग नून बहुत पॉपुलर हो गई है इस सारे अरसे में, 1 डेढ़ साल में? नहीं आपने मुझे गाइड किया था कि वो पीटीआई तो मैदान में थी नहीं पंजाब में। हाँ, इसलिए तुसी सुस्त रहे, तुसी इन्हू नहीं वो तवज्जो नहीं फिर वो दी। गेम जो एक मुकाबले दी जिहड़ी कैफियत होती है ना, हाँ। मुकाबले की कैफियत के बगैर जो इलेक्शन होता है ना, वो इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहता। हम्म। मुकाबले की कैफियत हो तो उसका चार्म, उसका ग्लैमर इलेक्शन का वो रहता है। जब मुकाबला ही नहीं है, एक पार्टी जो है उसने मुकाबले से पहले ही कह दिया कि जनाब दफ़ा करो, छड्डो परे। नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो इमरान खान साहब की सियासत है, चलो नून लीग की तो बात बाद में करते हैं कि वो कितनी मकबूल हुई है कितनी नहीं। इमरान की सियासत भी तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है? ये वो मौका था कि जहां उसको स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान की कोई सियासत भी है? तो क्या इमरान है की तो सिरे से कोई सियासत लगती ही नहीं है। ये तो कभी भी मुझे सियासतदान नहीं लगा। वजह? मुर्शिद है। यार देखे सत्तार खान साहब, दुनिया मानती है कि उस बंदे ने पिछले 3 सालों में रिकॉर्ड मकबूलियत हासिल की। उसके चाहने वाले कहते हैं कि वो भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, भुट्टो और मुर्शिद कुछ नहीं था। लोग तो कहते हैं कि वो जिन्ना से भी बड़ा पॉपुलर लीडर है। भुट्टो और जिन्ना मुर्शिद नहीं थे। अच्छा। इमरान खान मुर्शिद है। हम्म। मुर्शिद होता है, उसको सियासत का उसको कुछ नहीं होता। लोग उसको सियासत की वजह से नहीं पसंद करते, लोग रूहानियत की वजह से पसंद करते हैं। इल्हामी तौर पे, तिलिस्माती तौर पर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिस पे उसको पसंद किया जाता है। सियासत की उखाड़ पिछाड़ जो होती है पूरी दुनिया में देखने में आया। जो बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं, वो मुर्शिद नहीं थे। उनको सियासत, उनकी मजबूरी थी कि वो सियासत करें क्योंकि वो सियासतदान थे। इमरान की मजबूरी नहीं है सियासत करना। अच्छा, बल्कि मैं भी अगर इमरान वैसे के यार, वैसे खान साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे याद आ गया। यानी कि 80s की दहाई में मियां नवाज शरीफ कहा करते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियासतदान नहीं हूँ। और अब यार ये तो इस अपने वक्त अपने दौर का झूठ होगा सबसे बड़ा। इस वक्त इमरान खान साहब भी कहते थे जब वो वजीर आजम थे, तो मुझे तो सियासत की ज़रूरत ही नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मैं तो कौम क्या बनाने के लिए आया हूँ। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ? क्या मसन के वो एलेबोरेट किया कभी कि अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ मतलब क्या? वो कहते थे कि भाई घर है मेरे पास, इतने पैसे हैं, मैं गुजारा कर सकता हूँ, अमीर आदमी हूँ मैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है चक्कर लगाने की लोगों के घर, तो तो फिर मैं तो कौम इलेक्शन बनाने के लिए आया हूँ, वो तो ये कहते थे। और मियां नवाज शरीफ कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्रियाँ सारा कुछ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासतदान नहीं हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ फिर चीज़ें बदल गई। ये लोगों पे डिपेंड करता है कि जो आपको ये कह रहा हो कि मेरे साथ मेरा सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं खांदे पींदे घराने दा हाँ, या मेरे पे अल्लाह ने मेहरबानी किया, तो सियासत में किस लिए आए? कौम को क्या हम इतना ही माजूर समझते हैं कि ये कौम माजूर हो चुकी है, कोई बंदा आएगा वो कौम बनाएगा?
यार कौम वैसे आपकी है ही नहीं, हजूम है पहली तो बात। दूसरा सवाल ये भी है कि जब एक बंदा सियासत में नहीं होता उसको लेकर आ जाते हैं लेकर आने वाले, कौन लेके आता है यार, ये सारे सियासत में आना चाहते हैं। जनरल जिलानी और इधर किसको? जनरल फैज। नवाज शरीफ, आप क्या समझते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही उसने कोशिश की और वो पॉलिटिक्स में आया? नहीं, वो जनरल आगा याया खान नहीं था, वो भी हमारे मुल्क का एक सदर गुजरा है, मिलिट्री डिक्टेटर था। ये टब्बर जो नवाज शरीफ का टब्बर था, ये याया खान के आगे पीछे होते थे। इनकी एक तस्वीर भी है, इस ख़ानदान की तस्वीर भी है, जो वालिद साहब थे नवाज शरीफ के वालिद साहब, उनकी जनरल याया खान के साथ तस्वीर है। ये उस वक्त की कोशिशें करते थे। तो यार खान साहब आपका मसला है, अब हर चीज़ की डिटेल में चले जाते हैं, हमारा असल मौजू साइड पे रह जाता है। तो मौजू ये था कि इमरान खान ने सियासत क्यों नहीं कर रहा, मेरा तो ये सवाल यार था। उसको सियासत नहीं आती, वैसे आपस की बात है। अब तक जो हालात वाक़यात गुजरे हैं, वो अपोजिशन में पहले था, फिर हुकूमत में आया, अब दोबारा अपोजिशन में गया है, और अपोजिशन में जाने के साथ साथ वो जेल में भी चला गया। सियासत उसका ओढ़ना बिछोना नहीं है, उसकी कोई एक मूव आज तक सियासतदानों की मूव नहीं रही। वो आज भी एक मुर्शद की तरह हरकत करता है, वो आज भी मुर्शद की तरह बोलता है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं ना इलेक्शन का, इस इलेक्शन में आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कितना बड़ा नाम था, कितनी बड़ी पॉलिटिशियन थी, कितनी मार खाई थी। वो सारी ज़िंदगी कहती रही कि 1985 का 1985 का गैर जमाती बुनियादों पे जो इलेक्शन हुआ था, हमने उसका बाइकाट किया था, ये हमारी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। यानी कि जब एक सियासतदान वो कह रहा है कि आपने मैदान अगर खाली छोड़ दिया, तो यार आपको सियासतदान कौन कहेगा? पूरी दुनिया में होता है, आप मुकाबले में आते हैं, फर्स्ट हालात में होते हुए आप मुकाबला करते हैं। मैदान खाली छोड़ना वाकई अच्छी चीज़ नहीं है। और देखें यहाँ पे एक और मिसाल भी है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, ये सारा क्रेडिट मरियम नवाज़ को लोग दे रहे हैं और उसकी गवर्नेंस को दे रहे हैं कि जनाब मरियम नवाज़ की वजह से ये इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, क्लीन स्वीप कर लिया मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन एक बंदे ने मैदान खाली छोड़ा हुआ है, इसके भी बावजूद मैं आपके जो हंसी है ना उसको भी आप उसके साथ लपेट लीजिएगा, वो है मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ पहले हर है कौन जीत के बाद एक विक्ट्री स्पीच किया करते थे। कौन है कौन? मैं वही कहता हूँ, उन्होंने भी मैदान छोड़ नहीं दिया। यार वाकई उसका नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ की समझ नहीं आई कि बड़ा अरसा हो गया जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता था, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे जद्दे में चला जाए। जद्दे में भी यही था ना कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2-3 दफ़ा शिकायतें की थी सऊदी अरब के फरमा रवा को कि जनाब इसको चुप रहने की तलकीन की गई थी, आप बीच में गारंटर थे, ये फिर बोल रहा है। यानी कि उन हालात में भी एक जो भी क्लैंडस्टाइन डील थी इनके दरमियान, जो बड़ा अरसा ये जद्दे रहे, तो उस दौरान भी मियाँ नवाज शरीफ साहब बोल पड़ते थे। अब की समझ नहीं आई कि जब से वो यानी कि उस वक्त इंटरव्यू दे देते थे, बोल पड़ते थे, उस वक्त तो हालांकि एक तरह से कैद तन्हाई थी। और आज तो उनकी बेटी वजीर आला है, भाई वजीर आज़म है, आज क्यों खामोश हैं ये एक सवाल है। लेकिन खान साहब नून लीग जीत गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि पंजाब में उनकी कोई एंटिटी है ही नहीं। ठीक है, 2 सीटों से आप बता रहे थे कि एक सीट तो और यार ये जनूबी पंजाब से तो वो एक आध निकाल ही लेते हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब में तो वो कहीं नज़र नहीं आए कोई अच्छा। दूसरा वहाँ पे जो डेरा गाजी खान वाली सीट थी, वहाँ पे खोसा दोस्त मोहम्मद खोसा उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो काफ़ी बड़े मार्जिन से हार गए, जो लगारी फैमिली के कैंडिडेट थे उससे। तो बात मुझे याद आ रही है, मैं कर दूं? हाँ करें। दोस्त मोहम्मद खोसा कुछ हफ्तों के लिए या महीने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब के बनाए गए थे जब शहबाज शरीफ ने आना था उनके लिए रास्ता बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दोस्त मोहम्मद खोसा ने एक खातून के मर्डर में भी इनका नाम आता रहा। हाँ। मुझे उस मर्डर पे अफसोस इसलिए हुआ था कि उस खातून को मैं जानता था, वो अच्छी खातून जो उनकी गर्लफ्रेंड थी और जिसका केस बना दिया गया था। लेकिन उसको पोलिटिसाइज करना भी एक जुल्म था। और पोलिटिसाइज तो हर यहाँ पे पॉलिटिक्स पे जो भी आता है ना, अगर आप पॉलिटिक्स में आ जाएंगे ना, ये रास्ते में आपका कोर्ट का बटन टूटा है
वो उसको भी पोलिटिसाइज करते। शुक्र है आप पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में लेकिन उस लड़की के लिए बड़ा अफसोस है खान साहब। यार वो अफसोस इसलिए था कि वो लड़की अच्छी थी, मैं उसे जानता था उस लड़की को। वो लड़की तबीयत और मिजाज की बहुत अच्छी लड़की थी। दोस्त खोसा के सियासी कैरियर को तकरीबन वो और लड़की खा गई है, उसकी यार मौत। पता नहीं क्या हुआ था, ये बड़े लोगों को पता नहीं क्या होता है, एक वक्त में जाके सोचते हैं कि शायद इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, लेकिन ये नहीं होता। कभी कभार जाके ऐसा भी होता है, कुदरत दिखाती है हमें, कभी कभार जाके ना वो किसी ना किसी तरीके से उस सामने चीज़ आती है। तो दोस्तों को साहब देख लें कि अगर जब आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया तो पूरा हाउस भरा हुआ था पंजाब असम्बली का, सारे पॉलिटिशियन मौजूद थे, एमपीए मौजूद थे, उसके बावजूद दोस्त मोहम्मद खोसा को बना दिया था इन्होंने, शरीफ खानदान। इतना चहेता था। देखो चहीता होगा तो बनाया ना। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए उसके बाद आप कुछ और ही ये भी आपका कहा गया रिजल्ट था आया। कि चूंकि उसका प्रोफाइल बन गया था वजीर आला का, तो खुद नून लीग ने ही उसके खिलाफ ये ट्रैप बिछा दिया था लड़की वाला। खैर इसकी कई कहानियां थी। अच्छा हम अपने नुक्ते पे आते हैं। नुक्ता ये है कि मियाँ साहब मैदान में नहीं है, इमरान खान साहब मैदान में नहीं है, पीपल्स पार्टी मैदान में नहीं है, तो मैदान में कौन है? मैदान में कौन है और कौन जीत रहा है? क्या शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जीत रहे हैं? एक लड़की ने सोशल मीडिया पे बड़ा शानदार क्लिप डाला, हम वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते लेकिन हम सुना सकते हैं कि उसने क्या कहा। एक मिनट से भी कम है, ये सुने ज़रा। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, आप वोट ना भी देंगे ना तब भी वोट पहुंच जाएगा। इसी किसी ने सवाल किया वोट किसको दी थी, नून लीग को या पीटीआई को? भाई जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो मैंने नून लीग को वोट दिया था, तो वो खुद ब खुद जो है वो पीटीआई की तरफ चला गया था मुझे बताए बगैर। मेरा वोट था और मुझे बताए बगैर देखे वो कहीं पता नहीं कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया। खैर उसके बाद जो है जब नून लीग की हुकूमत आई तो मैंने पीटीआई को वोट दिया था, वो खुद ब खुद कहीं चला गया। इसीलिए मुझे इतना ट्रस्ट इशू हो गया, मैं वोट देनी नहीं चाहती। मेरा 5-6 साल से वोट बना हुआ है, मैं वोट नहीं देने चाहती और मैं सबको यही मशवरा दूंगी, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, आप वोट ना भी देंगे ना तब भी वोट पहुंच जाएगा। इसीलिए आपको क्या ज़रूरत है, घर पे बैठे सुकून से रेस्ट करें, किराए लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों, मतलब वोट तो वहीं जाने जहाँ सबने अच्छा यार ये जो देखें ये रिटायरमेंट जो है ना, क्योंकि वो हमारा वोट है नहीं होता है। रिटायरमेंट सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की नहीं है या इमरान खान की नहीं है या पीपल्स पार्टी की नहीं है। ये लड़की जो कह रही है उसके नतीजे में वोटर की भी रिटायरमेंट है। वो कहता है कि जी ठीक है जी वोट पावांगे भी ते जिन्हों पावांगे उन्हों तो जाना कोई नहीं। अच्छा ते घर बैठे रहो। आपस की इसलिए बात टर्नआउट बड़ा कम था। नहीं, आपस की बात मैं आपको बताऊं, मैंने हर इलेक्शन में माँ सिवाय 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि मैं वहाँ एक बड़े चैनल का ब्यूरो चीफ था इस्लामाबाद में, वो चैनल लॉन्च हो रहा था, तो मुझे वो मैनेजमेंट ने कहा खान साहब आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी वोट की, क्योंकि लाहौर आके मैं वोट देता था। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं 2018 के अलावा हर इलेक्शन में मैंने वोट डाला। आपकी इतला के लिए अर्ज है, एक आध दफ़ा होगा या 2 दफ़ा होगा कि मैंने जिसको वोट डाला था वो जीता, वरना सारे हारते थे। मैं जिसको वोट दे के आता था वो हार जाता था। लेकिन वो तो लेकिन मैं सारे वोटर्स का तो उम्मीदवार नहीं जीतता ना। मैं लेकिन ये बात नहीं कहूँगा, ये जो खातून कर रही थी कि जी मेरा डाला हुआ वोट कहीं और चला जाता है मुझसे पूछे बगैर, ये यार ये एक अजीब सी बात है यार। मतलब ये है कि उसका ये कहना है कि जब 18 में मियाँ नवाज शरीफ पॉपुलर थे तो इमरान खान जीत गया था, मतलब ये है। और जब पॉपुलर इमरान खान था तो शहबाज शरीफ जीत गए, तो लोगों का वोट इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। ये शायद वो ये बात कर रही है। एक बात बताऊं, ये पॉपुलर जो होते हैं ना हमारे लीडर, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हाथ है। अच्छा, वो जिसको कंधे पे बिठा के लाते हैं रियल टाइम वो पॉपुलर नहीं होता। जब वो जिसको कंधे पे बिठा के लाते हैं, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है तो फिर वो पॉपुलर होता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। और उस वक्त उसको वोट मिला हुआ भी नहीं मिलता। और जब कंधे पे बैठ के आ रहा होता है तो जो उसका वोट नहीं होता वो भी मिल जाता है। 2018 में हमारा कहना यही था कि यार इमरान खान को वोट डलवाए गए हैं, फरिश्ते आए होंगे, कुछ हुआ होगा ना।
और 2024 में हम कहते हैं कि इमरान खान के वोट वाकई कुछ चहलकदमी के लिए चले गए होंगे। अब देखें 2018 में इमरान खान के साथ पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर्स दैट भी फौज खड़ी थी, तो इमरान खान ने जीतना था। 2024 में ना फौज खड़ी थी ना इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी इमरान खान के साथ, तो इमरान खान ने हारना तो था। वो लड़की ठीक कह रही है ना कि पब्लिक इसलिए जिधर आपसे भी देखा है तो सही हाँ है। पब्लिक जिधर भी खड़ी है उसका कोई फायदा तो नहीं। अच्छा, अब हम फिर वापस आते हैं यार, पीटीआई, ये इट इज़ शॉकिंग कि उमर अयूब ये अब मेरे एरिया में आया हाँ हुआ। उमर अयूब हार गया है, उसकी बेटी उसकी बेगम ने इलेक्शन लड़ा, बेगम हार गई है। तो अफसोस क्या करना चाहिए, तंजीम हाथ उठा के अफसोस करें, वहाँ कैसे की करें? केपी की हुकूमत, उनकी तंजीम, जो ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि इमरान खान का वोट बैंक है, वो वोट क्यों नहीं बूथ तक गया? ये क्या कहानी लगती है आपको? मुझे वैसे इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसको वाकई देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि यार हुकूमत आपकी, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, पंजाब में तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे थे, केपीके में आप इलेक्शन लड़ रहे हो, और ये हरीपुर की सीट जो है ना, ये आपकी सीट है। मुझे हल्का सा याद पड़ता है कि 2018 में 1,73,000 वोट पड़ा था उमर अयूब को, और 2024 में 1,93,000 वोट पे आज, मतलब 20,000 ज़्यादा पड़ा था इस इलेक्शन में, जिनको वो कहते हैं ना धांधली, इसमें ज़्यादा पड़ा था। तो फिर अब आके वो हार गए। ये इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की वाली बात है ना, बोंगी नहीं मारनी कि हमने वक्त से पहले कह देना कि जैसे हमारे लोग होते हैं कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीता तो हम कहते हैं कि जी धांधली हो गई होगी, फलाना हो गई। ये हमारा एक रवैया, बड़ा कमज़ोर रवैया है। ये कमज़ोर रवैये की निशानी होती है। ये तो हर जगह पे, ये तो हर का- जगह पे ही इसको पसंद नहीं किया जाता कि ओवर सिंप्लीफाई कर देना, धांधली हो गई। अब हरीपुर का मैं कहता हूँ, हरीपुर की जो ज़मीन है ना, स्टेट लैंड 80 एकड़, ये उन्हीं बदवा लगी उमर अयूब को। तो पहले क्यों नहीं लगी थी? यार बदवा का मतलब ये नहीं होता। यार खान साहब, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आती। ओ उसके यार, बाप ये को नहीं हुआ लगी था, उसके ये- बाप को बदवा नहीं लगी, उमर अयूब ओ को यार, एक बदवा, वक्त पे आके बदवा और लगेगी बदवा ना। लगनी थी तो मासूम उसकी बीवी को, जो सियासत में ही नहीं थी। यार अब घर में कोई ना कोई बदवा का निशाना बनता है, ज़रूरी नहीं वो बंदा हो। उसमें हुआ ये था कि हरीपुर के हवाले से जनरल, ये जो फील्ड मार्शल इस मुल्क का पहला नहीं था, फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान, ये साहब जो थे ना, इनकी करप्शन जो थी ना, वो FIA की जद में आ गई थी 1998 में। 1958 में ये हुआ था कि प्रपोजल फ्लोट हुई थी आर्मी की तरफ से कि एक टैंक वर्कशॉप बननी है। वो बननी थी कोठा कलां, एक एरिया है आउटस्कर्ट्स में रावलपिंडी के। अच्छा। तो 8 कनाल ज़मीन थी जनरल अयूब खान की फैमिली की। वो 8 कनाल ज़मीन के इवज़ उन्होंने कहा आप ये टैंक वर्कशॉप आर्मी की यहाँ बना लें। उसके सिलसिले में, उसके बदले में 80 एकड़ ज़मीन मिली थी जनरल अयूब खान, उसकी फैमिली। अच्छा। मतलब ये उमर अयूब खान के तो दादा थे ना जनरल अयूब। ज़ाहिर है, ज़ाहिर। 80 एकड़ ज़मीन मिली थी। फ्रॉड क्या किया था इन्होंने, ज़मीन जो 8 कनाल की थी यहाँ पे, जहाँ पे टैंक वर्कशॉप बननी थी आर्मी की, सिविलियन की नहीं, आर्मी की बननी थी 1958 में। ये जनरल अयूब की फैमिली ने वो भी अपने पास रखी, और 80 एकड़ ज़मीन जो है कंपनसेशन ना, भी ले ली। वो कंपनसेशन भी ले ली। अब अंदाजा करो, ये 1958 में हुआ था। अब हुआ क्या 1998 में आके नवाज शरीफ के कान में किसी ने बात डाली होगी। उस वक्त गौहर अयूब के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे थे, तो गौहर अयूब ने रिजाइन कर दिया था वजीर खारजा के तौर पर। एग्जैक्टली, और गौहर अयूब बहुत नेगेटिव हो गया था। ठीक है। उस वक्त फिर नवाज शरीफ के कान में किसी ने बात डाली होगी कि जनाब बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इंक्वायरी करें इस पे। तो नवाज शरीफ ने FIA को इस काम पे लगा दिया। अच्छा। उन्होंने कहा इंक्वायरी करो, ये जनरल अयूब ने 1958 में, इसके ख़ानदान ने 8 कनाल ज़मीन जो थी कोठा कलां रावलपिंडी में, वो आर्मी की ज़मीन भी ले ली, और उसके सिलसिले में उसके बदले में जो ज़मीन 80 एकड़ मिली थी हरीपुर में, वो भी हड़प करके। वो इंक्वायरी चली थी, लेकिन इंक्वायरी ने दम क्यों तोड़ा? उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हो गई थी कि हमारे आर्मी चीफ साहब हाथ ना लाओ, डोंट टच इट।
फील्ड मार्शल अयूब खान के ऊपर आप ला रहे हो इंक्वायरी, उसके ऊपर ला रहे हो कि उसने करप्शन की है, वो सीधे हो गए। और उस वक्त किस्मत ख़राब थी नवाज शरीफ की कि 12 अक्टूबर 1999 में हुकूमत जनरल गई। परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। और फिर जब उन्होंने- जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो ये 2 इंक्वायरीज थी। ये भी हशप होता है ना, लफ्ज़ एक हशप कर दी गई। जाहिर है। भाई हम भी चाहते हैं कि हमें पता लगना चाहिए था कि ये इंक्वायरी, और ये इंक्वायरी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ये मैं आने वाली अपनी एक किताब में इस इंक्वायरी का जिक्र कर रहा हूँ। वेरी नाइस। हम भी चाहते हैं कि लोगों को तो पता नहीं ना, हम भी चाहते हैं कि साबित होता कि फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने करप्शन की थी, और करप्शन किसके साथ की थी? अपने ही आर्मी के साथ। आर्मी के साथ। अच्छा ਅਸੀਂ खान साहब, हमने ये जो कल का इलेक्शन हुआ ना, वीकेंड पोलिंग, उसका तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया है, लेकिन सवाल वही है आखिरी कि अगर इस इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं है, इमरान खान नहीं है, तो फिर जीता कौन है? क्या मरियम की गवर्नेंस? और इसके अलावा पीटीआई को अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है जनाब। पीटीआई का जो नौजवान, पीटीआई ने उसको पता नहीं, मुर्शद को उधर जेल में बैठे पता नहीं क्या होता। तुमने एक स्ट्रगल करनी है मुर्शद इमरान खान, तुमने एक स्ट्रगल, सियासी स्ट्रगल करनी है। इसमें रूहानी तौर पे कुछ नहीं होगा, तिलस्माती तौर पे कुछ नहीं होगा। आपने सियासत करनी है। आप सियासत में वर्स्ट हालात के साथ, दुनिया भर में सियासत हुई है यार, ये पहला बंदा जिसके साथ ये इस तरह के हालात हुए तो सियासत नहीं कर सकता। सियासत में स्पेस छोड़ना तो बड़ी गुनाह है। और आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। कल एक बड़ी धुआंधार किस्म का हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। ये जो IMF की रिपोर्ट है करप्शन के बारे में, और उसमें उस रिपोर्ट की डिटेल्स में पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर का, एस्टैब्लिशमेंट का और बाकी मशीनरी का क्या जिक्र किया गया और कैसे किया गया, कल ज़रूर सुनिएगा। इसके साथ ही इजाज़त लेंगे। खुदा हाफिज़।